Nagesh, you are too good as an old man. Superb. Really cool, man. You're also good. No, yeah, I don't know. I just can't get it right ever. नहीं, you're good. Yeah, you think so? Yeah. बहुत मुश्किल होता है मेरे लिए. हाथ हिलाओ, कभी मुंडी हिलाओ, कभी लाइन बोलो. ये सब एक के पीछे एक हिलाने के चक्कर में ना लाइन भूल जाती हूँ, कभी फीलिंग ही नहीं आती फिर. But you two are so good, you know, as if you are an old man. You're really cool, man. Really. आपको झटका लगता है अपने माँ बाप को बूढ़ा होते हुए देखते, क्योंकि वो अचानक बूढ़े हो जाते हैं। बतौर एक लेखक निर्देशक मैंने सोचा कि मैं इस विचार को नाटक के रूप में देखना चाहूं तो क्या होगा। अरे भाई जल्दी आओ, उसको देर हो रही है। आ रही हूँ. हाँ लाओ हाथ दो. हाँ हाथ आओ। पूछो इससे. हैं? शादी. हाँ पूछ लो हाँ जरा हाँ शादी के बारे में. अरे भाई सुनो। जल्दी पूछो. ड्र। सुनो भाई, क्या कह रहा हूँ। आराम से आराम से। बोलो। हमारी तरफ देख के तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि हम कभी भी मर जाएंगे? आपको ऐसा लगता है कि आपके माँ बाप बूढ़े होने की एक्टिंग कर रहे हैं। नाटक में शख्स कुछ और होता है, करता कुछ और है, और एक बार अगर वो बोल दे तो बस आराम से बैठ जाता है, फिर से अगले सीन की प्रतीक्षा में। और वहां पर दूसरा किरदार जिंदगी से होते हुए नाटक की ओर बढ़ता है। मजेदार बात है ना? Hi, Shirish. Anita. Hi. Sit. I think Oh, the dust. I'm allergic. एलर्जी? फिर भी उसे नीचे कीजिए। आपका खूबसूरत चेहरा कैसे देखूं? थैंक यू। वो बताया इन्हें? हाँ हाँ। बताया, but क्या बताया तुमने? अबाउट डेथ। nonsense. तुमने कोई डेथ नहीं देखी? सभी ने देखी है. नहीं, तुमने कोई निजी, पर्सनल, मदर, फादर? अपनी बहन की. कैसे? Suicide. तब तुम कहाँ थी? मैं जिम गई थी तो थक गई थी, नहाकर सो गई. तुम्हारी बहन वहां पर जिंदगी से थककर आत्महत्या कर रही थी, तब तुम एक्सरसाइज करके थकी हुई थी। हमारे डायरेक्टर का ऑडिशन लेने का तरीका थोड़ा अलग है। डर गई हैं आप? नाटक का नाम क्या है? माँ बाप की हत्या मिस ब्यूटीफुल के हाथों। ये नाम है.
ये आइडिया है, नाटक आपके साथ लिखा जाएगा। तुम दोनों भी हो प्ले में? ये आपका दोस्त बना है, मैं आपका भाई। कम ऑन, दैट इज रिडिक्युलस। मौत का भाई और उसका दोस्त, गिव मी अ ब्रेक यार। सर तुमसे किरदार को जन्म देंगे, और देखना लोग बैक स्टेज में आके क्या कहते हैं। तुम दोनों को सर ने घर पे बुलाया है। हाँ आ रहे हैं। वैसे लोग कहेंगे अनीता तुम कमाल की खूबसूरत हो। तो चले सर के घर बाइक पर भीगते भीगते। तुम जाओ भीगते भीगते, मेरी गाड़ी है। मौत मौत को खींचती है, उसे सुंदर बनाना गुनाह नहीं है। नाटक करना जरूर एक बहाना है। करवे काका सर, मैडम, करवे काका। करवे, अरे छतरी मेरे को तो। अरे छोड़ो, दो। आओ आओ आओ। इतनी बारिश में आने की क्या जरूरत थी? अरे बैठो। आ गए सुरवे महाराज। ए, बताओ क्या? विनायक, हाँ? हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। उसके लिए यहाँ तक आने की क्या जरूरत थी बरवे? अरे ये मेरे लिए है या उसके लिए? दोनों के लिए है। ये क्या ले आए? बच्ची समझ रखा है मुझे। मौत का डर हमारे बचपन में ही दूध ब्रांडी के साथ हमारी धमनियों में, हमारी हड्डी में जाकर बैठ जाता है। अगर तुम नहीं होते तो अंग्रेजों की बीवियों को उनके खत कौन पहुंचाता? खत नहीं, लिपस्टिक के दाग वाले रुमाल और कुछ कम कपड़ों में लड़कियों की तस्वीरें। अबे धीरे बोलना। भूल गए क्या? वो ओरिजिनल नाम के एक अफसर थे जो मुझे बार बार कहते थे, मिस्टर कर्वे, तुम्हारी डाक की वजह से हम बहुत ही खुश हैं। मेरी बीवी मुझ तक पहुंचती है और मैं चैन से सो पाता हूँ। तो मैंने भी उन्हें कह दिया कि आजादी के वक्त हमें डाक सेवा दे जाना, क्योंकि मैं और मेरी पत्नी भी आराम से सो सके। इवन वी लाइक टू हग आवर वाइफ। बरवे, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ और निकलो मेरे घर से इसी वक्त। अरे तुम चुप रहोगी कि नहीं? ये मेरा दोस्त है और ये मेरे घर में आएगा। तुमको कोई प्रॉब्लम है, समस्या है, तुम चली जाओ यहां से। मैं क्यों जाऊं? मेरा घर है ये। तो फिर मर जाओ। मैं ही चला जाता हूँ। नहीं, तुम बैठो। फिर नहीं आऊंगा, नहीं तो मौत कहीं यही लेने ना आ जाए। करवे, करवे सुनो, करवे रुको। अरे करवे काका,
मौत आ गई। मैं नहीं, वो देखो। ये कोई नाटक नहीं है, ये एक जिंदगी है। मतलब अभी जो घट रहा है ये नाटक का हिस्सा है। फिर तो ये रियलिटी शो जैसा नाटक हो रहा है। That's it. You got it. हाँ। You got it. क्या इसके पॉइंट्स भी दिए जाएंगे? Of course. ओह, आप 2 पॉइंट्स। मैं करवे को जज बनाओ, करवे बड़ा कमाल का जज बनेगा। आप कैसे जा रहे हो? बस से। बस से। अनीता, कौन मैं? मुझे तो बाहर जाना है, किसी से मिलना है मुझे। तुम्हारा करवे काका को घर छोड़ना ये भी नाटक का भाग है। क्यों करवे काका? फाइन। अपना हाथ दो, दो। सर ने खामखा ले लिया यार उसे नाटक में। अब ठीक है यार। अरे कमर्शियल नाटकों से पैसा कमाते हैं और एक्सपेरिमेंटल में एक्टिंग के चक्कर में घुस जाते हैं। ठीक है, तेरी नहीं जमती तो तू मत बात करना। अरे साथ में तो बात तो करना पड़ेगा ना। वैसे है खूबसूरत, मिस ब्यूटीफुल लगेगी वो। सब लगने का चक्कर है बेटा, सब लगने का चक्कर। गॉगल लगा के गाड़ी अच्छे से चला सकती हो ना? नहीं तो कहीं हे बेबी। बेबी गॉड, डोंट आस्क यार। बॉयफ्रेंड है क्या? You know what? I can't talk right now. I'll have to call you back. Bye. साला बुड्ढे ने बैठने भी नहीं दिया कार में। रुको रुको, कुछ खरीदना है। भाई वो तुम्हारा रियलिटी शो वाला आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगा। है ना? कमाल आइडिया है। पर क्या ये भी करने वाली है अपना किरदार खुद? माँ, क्लियर सूप। मैं क्यों करूं रोल? आज इन्होंने 2 बार मुझसे कहा मर जा। तो मर जाओ। डैड, हाँ मर जाए, नहीं मर जाए, क्या फर्क पड़ता है? इतनी खटकती हूं मैं तुम्हें तो छोड़ क्यों नहीं देते? अरे छोड़ दूंगा। तुम्हें क्या लगता है छोड़ नहीं सकता मैं? तो छोड़ दो। अरे छोड़ दूंगा ना। या तो वो सुरवे आएगा इस घर में या मैं रहूंगी ये यहाँ। देख, ओके, देख, ओके। ये समस्या है, ये है। नहीं, मैं समझ वो गया। सुरवे आएगा, तुम नहीं रहोगी। चलो बोलो, जाओ यहाँ से। तुम चले जाओ, निजात मिलेगी मुझे कष्टों से। मैं क्यों जाऊं? मेरा घर है, मैं क्यों जाऊं? अरे वो निजात हमारे धर्म मिले- में वो, एक मिनट मैं बात कर रहा हूं मेरे बेटे से। हाँ। बकवास बंद कर। वो हमारे धर्म में अमेंडमेंट क्यों नहीं करवाते? 3 बार तलाक तलाक बोल दिया, हो गया तलाक। अभी दूंगा इसको मैं तलाक। बेटा
कागज दे, कागज दे, कलम दे, लिख दूंगी मैं। अपने सर पर जिम्मेदारी ना आने पाए। हाँ, मेरे लिखने पर तुम 3 बार तलाक तलाक बोल देना। माँ, नाम लिख लें। हे डैड, इस सिग्नेचर से 50 रुपए बैंक से निकाल के दिखा। ये अक्षर है, हैं? ये लिखावट है? कभी लिखने की कोशिश करती है? कभी इस चीज की कोई एक्सरसाइज करती है? बैठी रहती है? आई थिंक ममा यू डन अ ग्रेट जॉब। ग्रेट जॉब। कुछ नहीं कर सकती मैं, बस खाती पीती हूँ, सोती हूँ, फिर खाती पीती हूँ, सोती हूँ। कुछ नहीं कर सकती, सिर्फ खाती पीती हूँ, सोती हूँ, फिर खाती पीती हूँ, सोती हूँ। बचपन के आपके हीरो माँ बाप को बुढ़ापे में हेल्पलेस देखना बुद्ध सा नहीं, पर एक शाश्वत सत्य का अनुभव जरूर है। बेटा, तुम्हारी माँ एक संपूर्ण स्त्री है, संपूर्ण। मैं अपने आप को बड़ा खुशनसीब मानता हूं कि मेरी शादी तुम्हारी माँ से हुई। हेलो 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 सर। शौकत, ये कोई टाइम है फोन करने का? सर, एक करवे काका ने अभी तक बिठा रखा है यहाँ पर। अभी तक? हाँ, कमाल आदमी है ये। चेंबूर में वहाँ स्टेशनरी की दुकान पे कार रुकवाई, सॉफ्ट बोर्ड, कलर, फेविकॉल, पेंसिल खरीदी। एक मिनट डैड, करवे काका ने अब छोड़ा है। करवे बहुत। अच्छा, ये मिस ब्यूटीफुल उसका क्या? और उसका बॉयफ्रेंड आ गया उसे लेने। पता नहीं कितना पजेसिव बॉयफ्रेंड है साला, कांदिवली से यहाँ आ गया उसके साथ घर जाने के लिए। बेवकूफ़। अच्छा सुनो, एक काम करो, कर लेना, तुम उसको भी बुला लो। नहीं, सोच रहा हूँ उसका दोस्त है, मिस ब्यूटीफुल का भाई है, तो बॉयफ्रेंड क्यों नहीं? तो मुझे बॉयफ्रेंड बनाओ ना। सुनाई नहीं दे रहा। हेलो सर। तो आपने क्या सोचा एक्टिंग के बारे में? तुम्हारे सर को आने दो, फिर बात करते हैं। हमसे भी बात कर सकते वो हो। सर से बात कर लेगा ना। हाय सर। आए हेलो सर। आया है हाँ बॉयफ्रेंड? हाँ, अरे हाय, हेलो। यू आर सो हैंडसम। थैंक यू। हाउ टॉल आर यू? वेल, विथ शूज आई एम 6'2", या। इनको आपसे बात करनी है। हाँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। ओके। वाओ। Sit. या। So tell me. वेल शिरीष, मुझसे नहीं होगा। Why? मैं एक्टर नहीं हूँ यार, मैं एक प्रोड्यूसर हूँ, वो भी कमर्शियल नाटकों का। अगर ब्रेक देना है तो अनीता को दो, वैसे भी तुम्हारी बहुत बड़ी फैन है, मुझे खुशी होगी यार। देखो, अनीता ऑलरेडी नाटक का हिस्सा है।
हाँ हाँ। और जहां तक रही तुम्हारी बात, तुम अब नाटक में दाखिल हो चुके हो। हाँ, मैं नाटक का हिस्सा? अरे मैं तो सिर्फ तुमसे मिलने आया था। अभी नहीं, करवे काका के घर ये तुम्हें लेने आया था, तब प्लैकार्ड्स बनाए थे तुमने। या प्लैकार्ड्स बनाना नाटक का हिस्सा है, इसलिए लॉस्ट वेरी चांस ऑफ सेइंग नो। सर, मुझे आपसे कुछ कहना है। कल रात आपके यहाँ से जाने के बाद मुझे सब कुछ बहुत अजीब सा लगा। आपका पूरा कॉन्सेप्ट ही मुझे बहुत वियर्ड लग रहा है। करवे काका के साथ उनके घर जाना, प्लैकार्ड्स बनाना, फिर इन अजीब जगहों पर मिलना, और अब तो आपने विनीत को भी इन्वॉल्व कर दिया इस नाटक में। लिसन टू मी सर, यू कांट वॉक अवे। तुम्हारा नाम सुना था लोगों से, बड़ी तारीफ सुनी थी तुम्हारी। मेरी बहन की आत्महत्या के बारे में पूछकर अस्थायी रूप से बलात्कार किया है तुमने मुझ पर। एक सुंदर लड़की मौत क्यों बनेगी? मौत बनकर वो अपनी पूरी जिंदगी खत्म करेगी क्यों? तुमने मुझे करवे काका के साथ घर भेज दिया। जानते हो, चेंबूर पहुंचते पहुंचते उन्हें ये गलतफहमी हो गई कि मैं उनकी मौत सुंदर बनाने वाली हूं। मैं कैसे? सुंदर मौत, सुंदर मौत, सुंदर मौत का ये कौन सा खेल खेल रहे हो तुम लोग, जिसमें करवे काका जज है? उस खेल को कौन जीतने वाला है? जीतकर उसे क्या मिलने वाला है? किसी भी सवाल का जवाब है तुम्हारे पास? नहीं है। वैसे तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब देना बनता नहीं है, और मैं इंटेलेक्चुअलाइज क्यों करूं मौत को? मैं कोई समस्त संसार की मौत को हरिद्वार ले जाकर मुक्ति नहीं दिला रहा हूं। मैं अपने माँ बाप की मौत, उनका बुढ़ापा, बुढ़ापे से मृत्यु तक की जो दूरी है, उसके बारे में सोच रहा हूं। और उस कारण अगर मैं ये नाटक कर रहा हूं तो मेरा निजी कारण है। अगर इसके बाद भी तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हारे साथ कोई अस्थायी रूप से बलात्कार किया है तो slap me. Come on. Just slap me. अपनी कहानी सुनाकर अपनी बातों में घसीटने की कोशिश कर रहे हो तुम मुझे। भाड़ में जाओ तुम, और भाड़ में जाए तुम्हारा नाटक। सर, ये तो गई। क्या हुआ अनीता? मेरी बात अनीता, ये कहीं नहीं जाएगी। अपनी बहन की खाली जगह को भरने के लिए इसे इस नाटक में काम करना ही होगा। उसको एक एसएमएस लिखो। फोन नंबर है? कल लिया था। हाय। हाय। हाय तो लिखना पड़ता है। अनीता, यू आर अ टेरिबल एक्ट्रेस। आप अपना मोबाइल दो। मेरा नाम लिखो नीचे। यू आर अ टेरिबल एक्ट्रेस। राइट इट 25 टाइम्स। गाली देकर उसकी ईगो को ठेस पहुंचाकर एक्टर से काम करवाने में निर्देशक को बड़ा मजा आता है। मुझे मालूम था कि वो जो चली गई वो नाटक से बाहर नहीं गई। मैं कोशिश जरूर कर रहा था अपनी जिंदगी से, अपने नाटक से अंदर बाहर करते हुए अपने आप को एक लेखक और निर्देशक के नजरिए से घटती हुई घटनाओं को देखूं। पर हम अपनी जिंदगी को इतना कंट्रोल नहीं कर पाते हैं जितना हम सोचते हैं, कारण कहीं तो कला जीवन से ही पनपती है।
Anita, your sister is dead. अनीता, शिरीष जो अपने माँ बाप को लेकर कह रहा है, दैट इज एप्लीकेबल टू एनीबडी, प्रॉब्ली टू यू एंड इवन टू मी ऑल्सो यार। कई बार घर से फोन आता है, मॉम डैड की तबीयत ठीक नहीं रहती, एक बार आकर देख जाओ, लेकिन मैं हर बार टाल देता हूँ, या फिर शायद उस पल का इंतजार कर रहा होता हूँ जब वाकई में चीजें सीरियस होंगी तब चला जाऊंगा। बट नो, आई मीन आई रियली फील समटाइम आई एम टू सेल्फिश, बट हर बार एक नए हिट नाटक की खोज में रहता हूँ। सोचता हूँ उसके बाद चला जाऊंगा या फिर उसके बाद चला जाऊंगा, लेकिन ऐसा होता नहीं। प्रॉब्ली अनीता दे विल डाई समडे और मैं शायद पहुंच ही नहीं पाऊं। मुझे लगता है तुम्हें ये शिरीष का रियलिटी शो वाला नाटक करना चाहिए। दिस इज अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर यू अनीता। अनीता लिसन टू मी। अनीता मेरी बात तो सुनो अनीता। Just go. अनीता, You are a terrible actor. What? What the hell does he think of himself? This is bullshit. Thank you. दो दो? This is not fair. इतने कम क्यों? जिगरी दोस्त है बेटा। अरे पता तो चले आज पापा इतने चिढ़े क्यों हैं? मैं बताती हूँ ना, आज इन्हें पॉटी नहीं हुई है, लंबी लंबी छोड़ रहे हैं कब से। बताने की क्या जरूरत है, लंबी लंबी छोड़ रहे हैं। इतनी सी बात है। तो लैक्सेटिव नहीं है क्या घर में मामा? अरे मुझे समझ में नहीं आता कि लैक्सेटिव लेनी पड़ती है, तो फिर ली क्यों नहीं? क्योंकि मैं नेचुरल फ्लो में बिलीव करता हूँ। नेचुरल फ्लो। तुम्हारी तरह नहीं, बात बात में गोलियां खाओ, दवाइयां खाओ। ये बात गलत है। हम खाने में पपीता या दूधी खा लेते हैं जिससे फाइबर बढ़ता है, तो मोशन आसानी से होता है। कुछ लोगों को मेथी से गैस होता है, इसीलिए मैं पापा से कह रही थी मेथी मत खाओ, बट पापा तो सुनते नहीं है। पापा तो सीधा चिल्लाते हैं ना। वाह वाह, इस पर मैं तुम्हें फिर गया वो मैं 9 पॉइंट्स देता हूँ। 10 देना बे बुड्ढे। हाँ हाँ 10 भी दे सकता हूँ, लेकिन इन 10 पॉइंट्स को मैं तुम्हारी गैस की तरह हवा में नहीं उड़ाना चाहता। I need better vision to give 10. हैं। अच्छा पापा देखो ना, सॉरी अगर मैंने आपका दिल दुखाया, वो मेरा इरादा थोड़ी था। कोई बात नहीं बेटा। अरे पता है मामा, मैंने सोचा मैं यहाँ आकर है ना सर को सरप्राइज करूंगी, एकदम रियल बहू की एक्टिंग करूंगी ना तो सर खुश हो जाएंगे। तू इस वक्त एक्टिंग कर रही है क्या? हाँ, पता नहीं चला ना आपको? बिल्कुल नहीं। ओ माय गॉड। अच्छा अच्छा पापा पापा आपके लिए एक आइडिया। आप है ना ऐसे थोड़ा बेंड करके ना हथेली से चिन को ऐसे रब कीजिए, ये प्रेशर पॉइंट है, सीधा यहाँ से प्रेशर यहाँ पड़ेगा। बड़ी अजीब लड़की है, इधर कुछ करने से उधर कैसे कुछ होगा। होता है, प्रेशर पॉइंट है, सीखा है मैंने आक्यूप्रेशर तुम में। एक घटिया एक्ट्रेस हो, कोई विचार नहीं, कोई अनुभव नहीं है। अब तुम्हारे साथ रहकर हो जाएगा अनुभव। हो जाएगा अनुभव। बड़े मजे कर रहा है बुड्ढे। पापा आपके लिए ना कल मैं एक ऐसा चूरन लाऊंगी, 2 चम्मच गुनगुने पानी के साथ ले लेना, पेट एकदम साफ। नहीं नहीं, मेरे लिए कुछ लाने की जरूरत नहीं है। अरे बहू को नानी कहते हैं। और मेरे लिए कुछ मत लाना बेटा, इन दोनों बुड्ढों के लिए ही लाना। बुड्ढा। मामा आपके लिए मैं सुंदर मोगरे का गजरा लाऊंगी,
हाय हाय, आजकल की लड़कियां गजरा पहनती हैं क्या? मैं नहीं पहनती हूँ, लेकिन मेरी दीदी को बहुत पसंद था। अच्छा, हाँ। क्या करती है तुम्हारी दीदी? हमसे मिलने के लिए ले आओ। हाँ, ले आओ ले आओ। वो कम से कम तुम्हारी तरह घटिया एक्ट्रेस तो नहीं होगी। अरे एक मिनट, जरा चुप हो जाओ ना। दीदी नहीं आ सकती है। बिजी होगी, कल ले आना। दीदी एक्चुअली इस दुनिया में नहीं है, तो शिरीष, इसकी बहन का क्या? उसने आत्महत्या की, आत्महत्या? तब ये सो रही थी। उठो, गेट अप। सबको सब कुछ बताने की क्या जरूरत थी? अरे बोलते बोलते बोल गई भाई, डांट क्यों रहे हो? मन में दबी हुई बात कभी ना कभी तो बाहर आएगी। मैंने नहीं बताया था। तुम क्या समझती हो? तुम जब चाहो तब मेरे नाटक के अंदर बाहर कर सकती हो। एक फोन नहीं कर सकी कि सर आई वॉन्ट टू बी पार्ट ऑफ योर प्ले? सर, किया था फोन। शौकत से बात की थी, उसने कहा था सर को सरप्राइजेस पसंद है, ऐसे ही आ जाओ। सर वो देखो, तुम उसके सिर्फ भाई हो, वो भी मुंह बोले भाई। कोई सपना भी मत देखना कि तुम कुछ और बन सकते हो। सॉरी सर। इस नाटक के डिसीजन, सारे डिसीजन मैं लूंगा। मैं अरे मैं तो शिरीष को 0 पॉइंट दूंगा। करेगा का आप जज की भूमिका में एकदम जच रहे हो। तो तुम सिर्फ खड़े हो, तुम बताओ, और एक भाई कुछ कहना चाहोगे या नहीं, या सिर्फ बाइक पर घूमते रहोगे? नहीं सर, मैं अपनी मरी हुई बहन को मिस करता हूँ। उसने आत्महत्या क्यों की ये कभी समझा ही नहीं मैंने। ये क्या कह रहा है? इसका तो मेरी बहन से कोई लेना देना नहीं। तुम तो मेरे भाई हो भी नहीं। अरे नाटक में तो मैं तुम्हारा भाई हूं ना। तुमने तुम्हारा दुख कह दिया, मुझे मेरा कहने दो, नहीं तो मेरी एक्टिंग कौन देखेगा? गुड, वेरी गुड। मौत हमेशा से एक रियलिटी चेक है। उससे आप जितनी मर्जी हो भागने की कोशिश कर रहे, पर वो आपके साथ आपके साए की तरह चलती रहती है। वो आपकी मौत हो, आपके अपनों की मौत हो या किसी और की, पर जिस वक्त वो आपके सामने आके खड़ी रहती है, तब आप उसका सामना नहीं कर पाते। मैडम, मैडम ऊपर है। कब तक भागोगी? मेरे घर से भागोगी, अपने घर से भागोगी, फिर ऊपर आकर के नीचे छलांग मारोगी? आई डोंट वॉन्ट टू टॉक टू यू। तुमने इस नाटक में काम करना चाहिए अनीता। I don't want to hear another word, sir. थिंक। हमारी प्रॉब्लम हमारे बचपन से है।
बचपन में हमें भगवान के बारे में सब कुछ बता दिया, फेथ को इंट्रोड्यूस किया गया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोलॉजी ऑफ दिस ह्यूमन बॉडी, पर कभी हमें अपनी मौत के बारे में नहीं बताया गया। आर यू लिसनिंग टू मी? मैं तुम्हें एजुकेट करना नहीं चाहता, बट आई थिंक यू अंडरस्टैंड मी। Why are you here? I don't want to talk to you. I don't want to see you again. Please stop calling me. Please stop trying to contact me. I don't want to have anything to do with you or this play. सारा जलेगा पूनम चाँद, चारा खाएगा मौत कायम, किस्मत घूमे एक रात, कसरत करेगी एक मौत, दुल्हन बनी मैं फेरों में साथ, करन मौत की आखिरी करन मौत की आखिरी बात। मुझसे कोई बात करेगा? औरंगाबाद के पास एक वृद्धाश्रम है, मैंने पढ़ा है उसके बारे में। अच्छी खासी सुविधाएं हैं वहाँ। हम दोनों को वहाँ भर्ती कर देना, तेरी परेशानी कम हो जाएगी बेटा। तुम दोनों मेरा नाटक समझे ही नहीं। तो समझा दे हमें, इसीलिए तो बैठे हैं यहाँ। मैं सवेरे घर से चला जाता हूँ ना, और फिर शाम को लौट आता हूँ। तुम्हें कैसा लगता है? अच्छा लगता है ना? क्योंकि मैं तुम्हारा अपना हूँ। हाँ, मेरा कहना है मौत भी तुम्हारी अपनी है, ऐसा समझो। क्या बात कर रहा है तू? तू हमारा जीवन है, हम तुझको मौत के साथ क्यों जोड़ेंगे? और अगर जोड़ना है किसी को हमसे, तो उस लड़की से जोड़ो। मैं वही कह रहा हूँ, वही कह रहा हूँ कि हमारा नाटक जो है वो मिस ब्यूटीफुल के हाथों मौत, बस बात हो गई। बहुत वाहियात नाटक है तेरा। इसे खूबसूरत बनाना है ना, तो ऐसा कर, तू उस लड़की से शादी कर ले। तू हाँ कह दे, हम उसको बना लेंगे। और बेटा, तू शादी नहीं करेगा ना, तो मैं चैन से मर भी नहीं पाऊंगी। दिस इज कॉल्ड इमोशनल ब्लैकमेलिंग। इमोशनल ब्लैकमेलिंग मतलब मैं शादी कर लूंगा तो तुम शांति से मर जाओ। कल को हो सकता है तुम कहोगी कि नहीं, मुझे पोता पोती देखनी है।
नहीं नहीं नहीं, उसको स्कूल में जाते हुए देखना है, कॉलेज में उसे डॉक्टर होते हुए देखना है, और फिर ये तो कभी रुकेगा ही नहीं। मतलब तुम नहीं चाहते कि हम इतने साल जिए? ऐसी इच्छा तमन्ना रखना कोई पाप है? अब तुम है ना मुझे बातों में फंसा रहे हो। मैं सिर्फ कह रहा हूं तुम्हारा जो दर्द है। डैड, क्या हुआ? आज रवा मसाला खाया था इन्होंने। ठीक हो ना? हाँ, क्या हुआ पूछ रहा हूँ। दर्द तो होगा ही। डैड, 1 मिनट। पकड़ो, हाथ पकड़ो। जाओ बैठाओ। आराम से डैड। हर बार रजनी नहीं आती तो बाहर से मंगवा लेते हैं। अरे नहीं पचता तो क्यों ऑर्डर देते हैं? बस करवे काका। पर यहाँ किसी को किसी की भावनाओं से कुछ लेना देना नहीं है। लोग यहाँ पर मौत का इंतजार कर रहे हैं। घबरा मत बेटा, सुरवे आता है ना तो बौखला जाते हैं। अरे तो मर जाएंगे भाई। कौन कौन से ऐसे अमर हैं? खेल तो खेल। मैं जा रहा हूँ। खेल दो। अरे पानी दे बेटा, पानी। हाँ पानी देना सुरेश, जल्दी। विनायक, डैड, क्या हुआ? पानी लो। ये देख, डॉक्टर तहलियानी का नंबर है, इस पे लिखा है, फोन करके बता उन्हें। विनायक, क्या हो गया? विनायक, अरे क्यों रवा मसाला खाया? विनायक। ओ पिताजी। निर्धारित मृत्यु बाप बेटे के बीच झगड़े का कारण बनती है। पिताजी भी एक बूढ़े एक्टर से अधिक खूबसूरत बन जाते हैं। He has to prove that he is a great actor. पर वे नहीं जानते कि अब उनका मेकअप मैन भी ठीक नहीं कर पाएगा।
कारण वे शाश्वत सत्य की ओर बढ़ रहे हैं। क्रॉनिक पेप्टिक अल्सरेशन की वजह से उन्हें परफोरेशन हुआ है। पेरिटोनाइटिस की वजह से ही इज इन अ स्टेट ऑफ सेप्टिक शॉक। मुझे डर है अगर इन्फेक्शन रुका नहीं तो मल्टी ऑर्गन फेलियर डेवलप होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ऑपरेशन पॉसिबल? यस, बट इट्स हाई रिस्क। कंडीशन ही इज इन will anyway amount to certain death. Sorry, there is no other choice. इधर आ, इधर आ। 70 साल जिया हूं, मृत्यु का डर नहीं है मुझे। मैं अपना क्लाइमेक्स देख सकता हूं खुद। सर, मेरे बेटे को पता नहीं है मैं कितना अच्छा एक्टर हूं। सर आप रेस्ट कीजिए, नाटक कभी रहने दीजिए ना। पर्दा पर्दा गिरने के पहले। मुझे बहुत डर लग रहा है यार। इसे रोक देना चाहिए। कैसे? मेकअप उतार देते हैं। लेकिन वो उतारने नहीं देंगे मेकअप। उनका ब्लड प्रेशर हाई हो गया है, कहीं कुछ हो ना जाए। मैडम तो एकदम बुढ़ी लगने लगी है। नाटक तो यही है। अरे लेकिन नाटक के बाहर भी तो कुछ है कि नहीं? क्या करें? दी प्लीज यार, किसने भेजी है? दी प्लीज बताओ ना यार। दी प्लीज यार, प्लीज यार, प्लीज not please enough now. Please, I can't run anymore. Yeah, please run, Moti, run, please यार, show ना। अच्छा है ना? Not really, I really can't. Come on, run now, please. I hate you. I really hate you. Hold on, Moti. पैरालिटिक अटैक है।
आकाश ने बताया कि करवी काका ने बिस्तर पकड़ लिया। वो कहता है ना, दोस्तों में से एक ने यदि अस्पताल का पेड़ पकड़ लिया तो दूसरा एक सुंदर उसके के पीछे हाथों पीछे बॉल। हाथ पकड़कर हाँ, हाँ। अपने अंत की ओर बढ़ता है। करवे काका भी खिड़की में ताकते हुए अपनी आंखें बंद कर लिए। अनीता, आई एम सॉरी अनीता। अनीता, असल में मुझे बहुत अच्छा एक्टर बनना है, इसलिए मैं जो सर ने बोला वो बोल दिया। कुछ रियल करो। और मेरी थोड़ी प्रॉब्लम भी है, मैं लड़कियों की तरफ अट्रैक्ट होके कई बार स्टूपिड चीज़ें कर देता हूँ। मुझे नहीं कहना चाहिए था कुछ। मुझे अफसोस है मैंने तुम्हारी बहन के बारे में वो सब बोला। अनीता, मुझे बहुत ख़राब लग रहा है। रियली सॉरी। अनीता, मैं तुम्हें मेरे साथ चलोगी? आई एम सॉरी अनीता। Anu, I'm sorry. I have to go. No, please, This world is not for me. please, no. Please, no. Please, no. Please, no. Don't go. Don't go. पिताजी, पिताजी, ओह, पिताजी, पिताजी, उठो, पिताजी, 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 मुझे नहीं जाना है, पिताजी, शिरीष, माँ,
हो ना? माँ पिताजी घर जाना चाहते हैं। As a doctor, if I tell you I can't do anything, that too also not quite right. But if going home makes them happy, certainly. I could not even say this to my own father. थैंक यू। सर, भीतर से झंझोड़ा आपने मुझे। यूं लगता है जैसे जैसे दीदी की मौत मेरे अंदर बस गई हो। इतनी जलन हो रही है, जैसे दीदी अपनी चिता की आग से मेरे भीतर मुझसे कुछ कहना चाह रही है। वो इस दुनिया को छोड़ना चाह रही थी, पर मैं ये बात कभी समझ ही नहीं पाई सर। उसकी मौत शायद उसके लिए अर्थपूर्ण होती अगर मैं उस रात सोई नहीं होती। आपने ठीक कहा था, मुझे सोना नहीं चाहिए था। प्लीज मुझे वापस ले लीजिए। तुम दोनों का अभी भी भाई बहन का रिश्ता है या कुछ और? मैं अपने किरदार की नैतिकता को किसी मोह में पिघलने नहीं दूंगा सर। मोह है अभी। वो तो मरने तक रहेगा, मगर नाटक में दीदी ही कहूँगा। नाटक में नैतिकता बरकरार है सर। आप मुझे वापस ले रहे हैं ना सर? सर, सर प्लीज सर, सर प्लीज सर, रुकिए ना सर। सर मैं नाटक में हूँ ना सर, इतना बता दीजिए सर, प्लीज सर, जस्ट टेल मी दैट मच सर। मैं नाटक में हूँ ना सर, प्लीज सर। सुनो, मेरे घर का चित्र बहुत भीषण है। मैं अपने माँ बाप को अभी अस्पताल से घर ले आने वाला हूँ। वे अपने अंतिम क्षण घर में गुजारना चाहते हैं, इसलिए उस दौरान कोई उनके इर्द गिर्द ना हो। मैं मौत की खाली जगह को किसी और से, जीवन से भरना नहीं चाहता। ठीक कहा आपने, जबकि जीवन का खाली होना ही सबसे बड़ा सच है। फिर भी हम इंसान के मरने के बाद उसे जिंदा रखने की कोशिश करते हैं। पछतावा जो होता है हमें कि हम सही वक्त पर मौत को वो आदर नहीं दे पाए। Am I right? तो तुम वाकई में मेरे विचार को समझी हो। तो मैंने अपने माँ बाप के अंतिम क्षणों के लिए 2 खत लिखे हैं, जिन्हें मैं पढ़ने वाला था, पर मैं चाहता हूं कि तुम उसे पढ़ो। हाँ, पर मुश्किल होगी, बहुत दुख होगा, पर वो तुम्हें अपने चेहरे पर नहीं दिखाना होगा। वो तुम्हारा चेहरा तो खूबसूरत होना चाहिए। मिस सुंदरी बनने का ये मौका है। करूंगी। Sir, आर यू कंफर्टेबल? I'm fine sir, thanks. सर एक बात मुझे पूछनी थी आपसे। यस। हम कहते हैं कि जन्म शुभ है, तो फिर मृत्यु अशुभ क्यों है? फेंका इसने सर। किसी का जन्म होता है तो हम उसे मुबारकबाद देते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू,
और अगर मौत हो जाए तो सिर्फ मातम। शौकत, ना तुम जन्म को समझे हो ना मृत्यु को। सर मुझे लगा कुछ बोल दूंगा तो नाटक में बना रहूंगा। कितना टाइम हुआ कुछ बोला नहीं सर। मुझे लगता है मैं नाटक में हुई नहीं। तुम्हारा किरदार अभी खत्म हो जाता है। मतलब आई एम डेड। कुछ लोगों को अचानक से जीवन से चले जाना पड़ता है। एब्रप्ट एग्जिट, एक्सीडेंट के कारण या किसी बीमारी के कारण। शिरीष ने आप दोनों के लिए खत लिखे हैं। शिरीष ने लिखा है कुसुम। माँ कहना मैंने कब सीखा, ये तुमने मुझे कभी बताया नहीं। और बच्चों के माँ बाप कहते स्वर्ग छू लेते हैं कि हमारे बच्चे ने उम्र के 1 साल में मुझे माँ कहा। माँ, तुमने मुझे कभी ये नहीं कहा कि क्लास में पहले नंबर से पास होना, ना कभी कहा कि घर बनाना, बंगला खरीदना। तुमने मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा। सिर्फ मेरा नाम हर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में डालती रही। आज मैं जीवन जीने के काबिल हुआ हूँ। माँ, तुम्हें मैं पकड़ के सोता था उम्र के 12 साल तक। तुम्हारा ही तो भाग हूं मैं माँ। माँ, आई लव यू। सॉरी कहने की कभी ज़रूरत महसूस नहीं हुई। अगर मैंने गलती से या गुस्से में कभी कुछ कह दिया हो, क्योंकि तुमने हमेशा मेरी हर गलती को माफ़ कर दिया माँ। हमेशा मेरा हर किया अपनी पीठ पीछे डालती रही। उसका अब एक छोटा सा पहाड़ बन गया है माँ, जिस पर चित्रगुप्त बैठा है। माँ, उसे तुम्हारा कुछ भी गलत नहीं दिखाई दे रहा है। माँ कैसी होनी चाहिए, ये बात देवलोक में बताने के लिए उसने बेटे की गलतियों का पहाड़ ऊपर ले जाने का कॉन्ट्रैक्ट कुबेर को दिया है। जिसकी तिजोरी में पैसों की कमी है तो वो माँ की ममता इकट्ठा कर रहा है। दुल्हन बनी मैं फेरों में साथ, करन मौत की आखिरी बात। पायल गाती जीवन गान, आंचल ओढ़े मगन प्राण। दुल्हन बनी मैं फेरों में साथ, करन मौत की आखिरी बात। पायल गाती जीवन गान, आंचल ओढ़े मगन प्राण। तारा जलेगा पूनम चांद, चारा खाएगा मौत कायम। सारा जलेगा पूनम चांद, चारा खाएगा मौत कायम। किस्मत घूमे एक रात, कसरत करेगी एक मात। दुल्हन बनी मैं फेरों में साथ,
करान मौत की मेरी बात। मेरे बारे में पढ़ो। पिताजी, आपने हमेशा साधारण जीवन जिया है, मेहनत से। आप हमेशा से मेरे लिए क्यूरियोसिटी का सब्जेक्ट रहे हैं। आपने कभी जीवन से कोई चमत्कार नहीं मांगा। 16 आने वास्तवता में जिए हैं आप। पिताजी, आपने बचपन में मुझे बहुत मारा है। शायद इसलिए मुझ में थोड़ा डिसिप्लिन तो आ गया। बड़ा होने के बाद भी एक आध बार मार लेना चाहिए था। जीवन के थपेड़े खाने से तो फायदेमंद अपने पिता की हाथ की मार खाना होता। फायदे नुकसान की बात करना अब मूर्खता होगी, क्योंकि आपका सारा जीवन मेरे पास है। मैं आपके जीवन पर एक किताब लिखूंगा जिसका नाम माँ का होगा। आपके माँ बाप के गुजरने के बाद उनकी तस्वीरें घर की दीवारों पर टंगाई जाती है। तब आपको ऐसा लगता है जैसे विश्व के एक तट पर आप खड़े हो और उस गोल को किसी ने घुमा दिया है और आपको बचपन के मेरी गो राउंड का एक्सपीरियंस फिर से होता है। सारा जलेगा पूनम चांद, चारा खाएगा मौत कायम, किस्मत घूमे एक रात, कसरत करे